हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है कि दीपक जलाने के 7 ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा सफल होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे दीपक जलाने का सही तरीका आपके जीवन को बदल सकता है और क्या गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। गुरुजी ने इन नियमों को बहुत गहराई से समझाया है और बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। यह जानकारी इतनी सटीक और प्रभावशाली है कि आपको इस पर यकीन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देंगे और पूरा ज्ञान नहीं लेंगे। याद रखना, अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है, इसीलिए कम से कम आप तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी वास चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में औदन जय मां लक्ष्मी आम जरूर लिख देना। चलिए अब बात करते हैं उन खास नियमों की जिन्हें गुरुजी ने बताया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि जब भी आप पूजा शुरू करें तो सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आपकी पूजा की पॉजिटिव एनर्जी से है। अगर आप पहले दीपक नहीं जलाते तो आपकी पूजा उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितना उसे होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? यह एक तरह से पूजा का देवताओं को बुलाने का तरीका। अब दूसरा नियम सुनिए, जो बहुत सारे लोग अक्सर गलती करते हैं। दीपक को कभी भी बिना आसन के जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप दीपक को सीधे जमीन पर रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी गलती करने वाले को कई जन्मों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दीपक को हमेशा किसी प्लेट, चौकी या किसी आसन पर ही रखना चाहिए। यह दिखाता है कि आप ईश्वर का कितना सम्मान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप खुद अपने हाथों से दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। तीसरा नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी कहते हैं कि पूजा में हमेशा शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। आजकल लोग मार्केट में मिलने वाले सस्ते तेलों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर यह सही नहीं है। शुद्धता का बहुत महत्व है हमारी पूजा पाठ में। अगर आप शुद्ध घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी पूजा में एक अलग ही शक्ति आती है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। शुद्ध घी और तिल के तेल की अपनी एक अलग पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है। और हां, चौथा नियम तो और भी ज्यादा ध्यान देने वाला है। घी और तेल को मिलाकर कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। यह गुरुजी ने साफ साफ बताया है। कई लोग सोचते हैं कि चलो दोनों को मिला लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यह एक ऐसा काम है जो आपकी किस्मत को खराब कर सकता है, आपको कंगाल बना सकता है। इसलिए या तो सिर्फ घी का दीपक जलाएं या सिर्फ तिल के तेल का। दोनों को एक साथ मिलाकर गलती से भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। अब 5वें नियम की बात करते हैं, जो उन लोगों के लिए है जो किसी कारण से दीपक नहीं जला पाते। गुरुजी कहते हैं कि अरेस्टे असमर्थ होने की अवस्था में मानसिक दीपदान करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या आपके पास घी तेल की व्यवस्था नहीं है तो आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए दीपदान करें। यह मानसिक दीपदान भी उतना ही फल देता है जितना शारीरिक दीपदान। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी श्रद्धा देखते हैं। यह नियम हमें बताता है कि ईश्वर को सिर्फ आपकी सच्ची भावना चाहिए, दिखावा नहीं। छठा नियम भी बहुत जरूरी है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दीपक जलाने के बाद अपने हाथों को जरूर धो लेना चाहिए। यह सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। दीपक जलाने के बाद आपके हाथों में एक ऊर्जा आती है जिसे शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हाथ नहीं धोते तो उस ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता। यह एक छोटी सी बात लगती है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अब सबसे आखिरी और बहुत ही पावरफुल नियम, गुरुजी ने बताया है कि दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। यह दिशा का महत्व बहुत ज्यादा है हमारी परंपराओं में। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है जो नई शुरुआत और पॉजिटिविटी को दर्शाती है। उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है।
अगर आप दीपक को गलत दिशा में रखते हैं तो इससे आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि कई बार तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। दरिद्रता, अशांति और कलह घर में आने लगती है। इसलिए हमेशा इस नियम का पालन करना चाहिए। यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। इन नियमों का पालन करके देखिए, आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपकी किस्मत से है। अगर आप इन गलतियों को दोहराते रहे तो आपकी जिंदगी में परेशानियां कम नहीं होंगी। नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग गरीबी और मुश्किलों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है, जबकि असली वजह उनकी ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। इन नियमों का पालन करना आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति लाता है। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी पॉजिटिविटी से भर जाती है। दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसके विषय में आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो वह भी लिख देना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राधा रथद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।